तो हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि श्रद्धा मर्डर केस जो कि दिल्ली में हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और आज भी इंडियन एक्सप्रेस में इससे रिलेटेड एक न्यूज़ छपी हुई है कि जो श्रद्धा की जो उनकी बोन्स थी, उनसे निकले हुए डीएनए की मदद से उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से उन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो एक आम लर्नर क्या करेगा कि एक आम यूपीएससी एस्पिरेंट इस न्यूज़ को पढ़ेगा और न्यूज़ को पढ़ के एकदम छोड़ देगा, सोचेगा कि यार सिर्फ एक ही वर्ड तो लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन एक प्रो लर्नर जिसे एग्जाम निकालना है, वो डीएनए से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को या बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेगा। तो उन बहुत सारी चीज़ों में से 3 चीज़ों को इस थ्री थिंग्स वाली सीरीज में हम कवर करेंगे। जो भी आपकी न्यूज़ में होगी मेन चीज़ें, उन चीज़ों को हम आपके स्टैटिक पार्ट से इस थ्री थिंग्स सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बार कोडिंग या फिर जेनेटिक मार्कर्स, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, इन तीनों को अच्छे से समझेंगे बिल्कुल इस शॉर्ट सी सीरीज में। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिकली, या फिर जिसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स। राइट, आपका जो डीएनए है, मोस्ट ऑफ द लोगों का जो डीएनए सीक्वेंस है वो 99.9% वो एक जैसा होता है। बट इसमें जो ये 1% वेरिएशन आ रही है ना, जो 1% वेरिएशन लोगों के डीएनए में आ रही है, 0.1%, उस 0.1% वेरिएशन की मदद से ही आपको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग। कि आप जो भी जिस भी इंडिविजुअल का आप सैंपल लोगे, उस इंडिविजुअल के डीएनए सैंपल को की आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो, राइट, उसे मैच करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर डीएनए प्रोफाइलिंग। फिर आता है आपका डीएनए बार कोडिंग। इट इज समथिंग डिफरेंट। डीएनए प्रोफाइलिंग में आप इंसान के डीएनए की, एक इंडिविजुअल के डीएनए की प्रोफाइलिंग कर रहे हो। लेकिन एक डीएनए बार कोडिंग में आप स्पीशीज के जो डीएनए हैं, राइट, जो अलग अलग स्पीशीज के डीएनए हैं, उसका एक बार कोड तैयार करते हो। और ये इस साल का यूपीएससी का प्री में क्वेश्चन भी आ गया था। जैसे ही बार कोडिंग की बात आती है, बार कोडिंग का मतलब, बार कोड कैसा होता है, कभी आपने किसी भी प्रोडक्ट में देखा होगा, बार कोड कुछ ऐसा होता है, राइट, उसमें ऐसी लाइनें लाइनें लगी होती है। तो जब आप डीएनए का ऐसा बार कोड क्रिएट करोगे, तो जो सिमिलर नेचर का डीएनए होगा वो एक ही लाइन बनाएगा। सिमिलर स्पीशी के डीएनए जो है वो एक ही लाइन बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग डीएनए को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जो जो डीएनए आपकी अलग लाइन बनाएंगे, राइट, ये सब लैब में हो रहा है, राइट, ये सब लैब में हो रहा है। तो प्रोफाइलिंग के दौरान या डीएनए की टेस्टिंग के दौरान जो जो स्पीशीज सिमिलर होगी, राइट, एक ही स्पीशीज, मान लो लायंस के डीएनए लिए गए हैं, राइट, और बहुत सारे डीएनए सैंपल लिए गए हैं, कुछ लायंस के हैं, कुछ आपके भेड़ बकरियों के हैं, राइट, कुछ आपके गाय वगैरह के हैं। इन सब के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। तो जो भेड़ बकरियों की डीएनए सैंपल है वो एक लाइन बनाएंगे, राइट, क्योंकि उनमें सिमिलैरिटी है। और जो आपके लायंस के सैंपल है वो एक दूसरा बार बनाएंगे, राइट। जो आपके दूसरे कोई डीएनए हैं, फॉर एग्जांपल इंसानों के डीएनए बनाए लिए गए हैं, वो एक तीसरा बार बनाएंगे। तो इस तरीके से इसकी अलग से एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, और जो सिमिलर स्पीशीज के डीएनए हैं वो एक बार के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे। इसीलिए डीएनए बार कोडिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज, राइट, स्पीशीज, समझ रहे हो। एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज जेनेटिक मार्कर। ये जेनेटिक मार्कर क्या होता है? इट इज बेसिकली ए रीजन, एक एरिया होता है आपके क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम, राइट, जो कि आपके डीएनए को मिला करके, बहुत सारे डीएनए जब मिलेंगे तो एक क्रोमोसोम, रस्सी या फिर धागा नुमा एक जो उनकी एक आकार होगा, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, राइट। जो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में आपके जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइट, कुछ ऐसे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम में एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे आप जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। वो जो रीजन है, उस एरिया को हम कहते हैं जेनेटिक मार्कर, समझ रहे हो। तो ये कोई मार्कर नहीं होते हैं, इट इज बेसिकली एन एरिया विद इन क्रोमोसोम, जिसे आप जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। डीएनए बार कोडिंग ये कुछ ऐसी होती है, जैसे ये अलग अलग स्पीशीज के सैंपल है, इनके अलग अलग डीएनए होते हैं, राइट। मान लो ये इधर केकड़ा कुकड़ा दिया हुआ है, ये इधर
फूल पत्ते हैं, ये इधर आपके बिच्छू वगैरह दिया हुआ है, राइट, ये आपकी इधर फिशेज है। इनके अलग अलग डीएनए सैंपल हम लेंगे और वो जो सिमिलर स्पीशीज के डीएनए होंगे वो ऐसा एक 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 बार बनाते जाएंगे। ये सब लैब में हो रहा है, अगेन ये सब लैब में हो रहा है, हमें नहीं समझना है। अभी के लिए समझो कि डीएनए बार कोडिंग मतलब स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और ये था आपका 2022 प्री का क्वेश्चन डीएनए बार कोडिंग पे। तो अगली बार अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर जेनेटिक मार्कर पे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आई होप आप लगा सकोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और ये भी बताओगे कि क्यों क्यों वो आंसर है जो आपने बताया है, राइट। इसमें से आपको कोई एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी है। इसका आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। देखते रहिए द 3 थिंग्स। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।